हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इक्विटी में निवेश कैसे करें? हाउ डू आई डू माई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल लर्निंग्स विद मी सीए रुचि महेश्वरी। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और सबसे पहले हमेशा सबके दिमाग में क्या आता है? इक्विटीज। हायर रिटर्न्स मीन्स हायर रिस्क, या उल्टा कहें हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न। इक्विटी की इन्वेस्टमेंट में हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, और कोई इन्वेस्टमेंट जो आप करें उसको आपको केयरफुली करना चाहिए। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी केयरफुली थॉट एंड देन डन। पर अब हमें इन्वेस्टमेंट करें कैसे? हाँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के 3 आसान तरीके हैं, और तीसरा जो मैं आज आपको बताऊंगी वो एक ऐसा तरीका है जो बहुत इजी भी है बट काफी लोग उसे भूल जाते हैं। सो कीप लिसनिंग। सो पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में दैट आई डायरेक्टली गो एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि इक्विटी मार्केट में, यानी कि चाहे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज BSE या NSE दोनों पे लिस्टेड शेयर्स को ट्रेड कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक डीमैट अकाउंट चाहिए और काफी सारी नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट की। यस, क्यों चाहिए वो नॉलेज? जिससे मुझे ये पता चले कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्टमेंट करूं, कितने टाइम के लिए वो रखूं, कब उसे निकालूं, कब वो शेयर प्राइस बढ़ जाए और कब मैं उसे सेल ऑफ करूं, या अगर इवन इफ आई एम मेकिंग अ लॉस, इज इट टाइम टू ऐड मोर शेयर्स? क्योंकि समटाइम्स जैसे इक्विटी मार्केट में जब डील करते हैं तो कितनी बार होता है कि आपके शेयर्स थोड़े गिर जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्टॉप लॉस रखना, यानी कि आप एक लेवल के बाद आप ज्यादा नीचे ना गिरे तो उसे टाइम से बेच देना जिससे आपका लॉस ज्यादा ना हो। बट इसमें क्या चाहिए? काफी सारी इक्विटी नॉलेज। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से सेक्टर की कंपनी खरीद रहे हैं, कौन से प्रमोटर्स हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और काफी सारी चीजें। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। दिस इज वन ऑफ द वेज, यानी इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना इज वन ऑफ द वेज, बट इट्स अ वेरी रिस्की वे। एंड एज वी ऑलवेज से, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन टिप्स। मेक अ साउंड जजमेंट, डू योर रिसर्च एंड देन मेक योर इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं सेकेंड वे में। वो सेकेंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज अ वेरी सिंपल वे। क्यों सिंपल है? वो इसलिए सिंपल है क्योंकि उसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स जो मार्केट को जानते हैं। और इस वजह से हम जो ये बात कर रहे थे डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो स्टेप 1 में बात कर रहे थे, या जो हम बात वेव 1 में कर रहे थे, उसको समझने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट्स हमारे पैसे को राइटली इन्वेस्ट करेंगे और हमें रिटर्न ला के देंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो वी कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी स्कीम्स which are run by the mutual funds. So mutual funds के पास काफी इक्विटी बेस्ड स्कीम्स होती हैं। जब इक्विटी बेस्ड स्कीम्स का क्या मतलब हुआ? यानी कि वो स्कीम्स जिसमें जो फंड मैनेजर है वो सारा पैसा जो उसने इकट्ठा किया होता है, यानी कि अगर मैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में पैसे लगाती हूँ तो वो सारे फंड्स को मैनेज करने वाला जो फंड मैनेजर है वो अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे, मार्केट बिहेवियर के बेसिस पे उसी फंड को वेरियस सेक्टर्स, सेगमेंट्स एंड चीजों को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे हमें एक प्रोफेशनल पर्सन मिल जाता है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है। ये तो हमारे 2 वेज हो गए, बट तीसरा वे कौन सा है? जो थर्ड वे है वो क्या है? थर्ड वे बहुत सिंपल वे है। थर्ड वे में आप एक्चुअली कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप इक्विटी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो कंपनी अपना IPO लाती है। आपने ये वर्ड सुना होगा, IPO। IPO का क्या मतलब है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स अभी तक मार्केट में नहीं थे और वो अपने शेयर्स अब पब्लिक को बेचना चाहती है। IPO में इन्वेस्ट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है?
आप उस कंपनी के इन्वेस्टर फ्रॉम द स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब से वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक के लिए खुली हो आप उसका पार्ट हो जाते हैं। आईपीओ की इन्वेस्टमेंट से आप अपनी पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उसमें आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप ऐसे डिसाइड करते हैं कि आपको पता है कि कौन सी कंपनी आ रही है, आपके पास टाइम होता है। जब वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो वो 2-3-4 दिन का टाइम देती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपको टाइम मिल जाता है समझने का उस कंपनी को, उस सेक्टर को, और फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। सो आईपीओ इज अनदर वे विच is a very easy way to invest in equity and build your portfolio. So, what I will say is remember all these 3 ways and choose the best way. इन सब से क्या होगा? हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाएं और डेफिनेटली हायर रिटर्न पाए। बट बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट, एज वी ऑलवेज से, बी केयरफुल, रीड, gain knowledge, and then make your investment. Keep watching our financial learning series and definitely gain a lot of your financial independence. अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Keep watching Radio Dwarka and stay connected with us.